मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक तानाशाही और घोटालाबाज संस्थान है और इस संस्थान ने व्यापम से भी बड़ा घोटाला किया है। ये संस्थान देश के 50 लाख युवाओं के भविष्य को अपनी सरकार की तरह ही तानाशाही से खोखला कर रही है। नीट के पेपर में सालों से गड़बड़ी चल रही है। श्री नायक ने कहा कि वर्ष 2024 में हुए नीट के पेपर घोटाले के पक्के एवं पुख्ता सबूत हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें 2 बच्चों के 719 और 718 नंबर आए, जो कि इस मार्किंग स्कीम से असंभव है। बच्चों को बेतहाशा ग्रेस मार्क बिना किसी कोर्ट के इस पेपर से संबंधित ऑर्डर बांटे गए। एनटीए अगर मशीन से चेक हुए पेपर के बाद किसी के भी इस तरह से नंबर बढ़ा सकती है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एनटीए द्वारा कितने सालों से व्यापम से बड़ा यह घोटाला चल रहा था। उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, नीट ने फरवरी में नोटिफिकेशन किया और उस नोटिफिकेशन में ये बताया कि रिजल्ट 14 जून को घोषित किए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट 10 दिन पहले 4 जून को डिक्लेयर किए और इसका कारण ये था कि इस बीच में नीट परीक्षा में हुए घपले और घोटाले उजागर होने लगे, लोगों में इसकी चर्चा होने लगी, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए 10 दिन पहले 4 जून को ये रिजल्ट घोषित इसलिए किया कि उसी दिन लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे, मीडिया का अटेंशन उस दिशा में होगा और जो घपले और घोटाले हैं उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं हो, इसलिए 4 जून को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जो बिल्कुल परंपरा के विपरीत और नोटिफिकेशन के बाद जो तय होता आया है वो इसके विपरीत था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस परीक्षा में जो नंबर देने की पद्धति है उसमें गलत आंसर देने के बाद नंबर काटे जाते हैं। अगर किसी परीक्षार्थी ने पूरे प्रश्न सही किए हैं तो इस परीक्षा की पद्धति के अनुसार उसको 720 अंक प्राप्त होंगे और अगर एक सवाल गलत किया है तो 715 नंबर उसको इस परीक्षा में मिलेंगे और एक सवाल अगर छोड़ दिया है तो 716 नंबर मिलेंगे। लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एक छात्र को 718 नंबर मिले और एक छात्रा को 719 नंबर मिले। जो पूरे परीक्षा की मैथमेटिकल संरचना है उसके मुताबिक इतने नंबर किसी भी बच्चे को मिल ही नहीं सकते।